नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से निकल के आ रहे एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है कि अब जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको भी यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा और उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो है बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि उनका भी अब जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनेगा और जिस भी जगह पे वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जहाँ पे प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत होती है, वहाँ पे उनको भी अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे में आप लोग का जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए कहीं भी आप आवेदन करते हैं तो अपना जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले लोगों का भी होगा कि उनको भी यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, किन किन लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस बनवा रखे हैं उनका कौन सा जाति प्रमाण पत्र बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, गैर आरक्षित वर्गों को भी मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों, जिनका आरक्षण नहीं है उनको जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उनका भी अब जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं बनता है, लेकिन अब जो है उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों, बताया गया नई व्यवस्था ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, शेख, सैयद और पठान हैं सूची में। यानी कि दोस्तों, इन सभी कास्ट को जो है यहाँ पे इस सूची में रखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले ना ही भूमिहार का यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र बनता था, ना ही यहाँ पे राजपूत का, ना ही ब्राह्मण का, लेकिन अब जो है इन सभी का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है। नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले कानून के लिए यह जरूरी। यानी कि आप लोग का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है उसी के लिए जो यहाँ पे ये लागू किया गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो है जो सवर्ण लोग होते हैं उनका यहाँ पे आरक्षण मिलता है, तो उन्हीं के लिए जो यहाँ पे आरक्षण नहीं लेते हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों, बताया जा रहा है बिहार सरकार गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र देगी। उन्हें गैर आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें उनकी जाति का जिक्र होगा। यानी कि दोस्तों, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जो प्रमाण पत्र बनवाना होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, आप जो है गैर आरक्षित यहाँ पे वर्ग में माने जाते हैं और आप लोगों का जो कास्ट होगा, जैसे कि आप अगर भूमिहार हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप राजपूत हैं, तो आप लोगों का जो जाति होगा वो आप लोगों का उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ दोस्तों, बताया जा रहा है इस संदर्भ में सामान्य प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपार निदेशक को भी दी गई है। यानी कि दोस्तों, सभी जिले में जो है आप लोगों का ये आदेश जो है जारी हो चुका है और सभी जिले में जो है अब आप लोगों का काम यहाँ पे शुरू किया जाएगा। यहाँ पे बताया दोस्तों, यह आदेश तुरंत लागू होगा। उसके बाद अब गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों को भी एक जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो है जो गैर आरक्षित वर्ग होंगे उन सभी का यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है उनके लिए जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस है, उनको बनवाना है या फिर नहीं बनवाना है वो भी यहाँ पे जो है बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, बताया जा रहा है जांच के बाद अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का यहाँ पे जांच किया जाएगा जब यहाँ पे प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कीजिएगा। अगर आपका जो है आय 8 लाख रुपए से कम होता है और अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस जो बनता है उसका जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आते हैं, तो आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनाकर दिया जाएगा। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हासिल करने के लिए होगा। अब किस प्रकार से आप लोग का प्रमाण पत्र बनेगा वो भी हम यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, बताया जा रहा है क्यों जरूरत पड़ी। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। सामान्य प्रशासनिक विभाग ने 26 फरवरी 2019 को इससे संबंधित आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी थी। ताजा आदेश के बाद अब अंचल में तैनात सक्षम अधिकारी इन वर्णों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इससे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिला और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस बनवा चुके हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे जाति प्रमाण पत्र के रूप में, और जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, जो यहाँ पे जनरल में आते हैं, जिनका आय 8 लाख से ऊपर है, तो वो जो है गैर आरक्षित का एक जो है प्रमाण पत्र बनवाएंगे जो कि उनका जाति प्रमाण पत्र होगा। और उसमें जो भी जाति के वो लोग, यानी कि वो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, जो भी जाति के लोग हैं उनका जाति वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ये इस जाति के लोग हैं
और इनका आय जो है 8 लाख से ऊपर है, इसलिए जो है इनको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो आप जो यहाँ पे EWS बनवा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र के रूप में। अगर आपने EWS बनवा रखा है तो आप लोगों को जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग हैं और आपने जो है EWS नहीं बनवाया है या फिर आप जो है EWS क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं तो अब जो है आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। जिस तरीके से SC ST OBC का यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होता है, कहीं भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई करें या फिर जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो उनको जो यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, सेम उसी प्रकार से अब जो है आप लोगों को गैर आरक्षित वर्ग का जो है एक जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सिर्फ अपडेट नहीं है, यहाँ पे ये लागू कर दिया गया है, सभी जिलों में ये लागू हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बता देते कि अब आप लोग अगर यहाँ पे जो है गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो किस प्रकार से आप जो अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है, अभी जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको आना है यहाँ पे सर्विस प्लस की वेबसाइट पे। अगर आपको इसका लिंक मालूम नहीं है तो आपको करना क्या है, सीधा गूगल में टाइप करना है सर्विस प्लस बिहार, तो आप लोगों को जो ये वेबसाइट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है सामान्य प्रशासनिक विभाग की आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप देख पाओगे जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पे राजस्व अधिकारी स्तर पे आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो ये ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों बताया जा रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, सामान्य वर्ग का जो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अब जो है आप सामान्य वर्ग के हैं तो भी आप जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले जो है इसमें सामान्य वर्ग का जो है ऑप्शन नहीं आता था। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आवेदन होगा। तो यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे सबसे पहले आप लोगों का पैसा, तो जो भी आप लोग करते हैं वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग का कैटेगरी, तो कैटेगरी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब जो है आप लोग का सामान्य भी यहाँ पे जुड़ गया है। अब जो है आप यहाँ पे सामान्य वर्ग के भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होता है ये पता नहीं है तो यहाँ पे मैंने जो पहले से वीडियो बना रखा है, सेम उसी प्रक्रिया से आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई जो है अलग प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो आप लोगों का जाति होगा उसमें जो है सामान्य आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बस इतना ही यहाँ पे जो है आप लोगों का बदलाव किया गया है। तो इस तरीके से अब जो है आप सामान्य वर्ग के लोग हैं तो भी आप जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि हमने आपको जानकारी दे दिया है कि किस प्रकार से अब जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोगों का भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है। जो गैर आरक्षित यहाँ पे कास्ट थे, जो गैर आरक्षित यहाँ पे जो कैटेगरी थे, उनका किस प्रकार से अब जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनने वाला है। जिनका EWS है उनका किस प्रकार से यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।